हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हो चुका है 15 अगस्त, दिन है शुक्रवार का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें फटाफट। दोस्तों, तो 15 अगस्त की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के दिन 1947 को हमारा देश वर्षों की गुलामी से आजाद हुआ था। यह दिन हमें उन वीर सैनिकों, क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है दोस्तों, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर हमें आजादी दिलाई। आज का दिन सिर्फ दोस्तों जश्न का दिन नहीं, बल्कि संकल्प लेने का भी एक दिन है कि हम अपने देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करेंगे और तिरंगे की शान को बनाए रखेंगे दोस्तों, और भारत को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अपना योगदान देंगे। चलिए बढ़ते हैं अब खबर की तरफ। तो आज भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार 12वीं बार लाल किले पर ध्वजारोहण कर रहे हैं। इस दौरान वे लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित भी कर रहे हैं दोस्तों। इस बार पीएम मोदी के भाषण में ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और अपने कार्यालय में कल्याणकारी मॉडल के विस्तार पर भारत के अडिग रुख को रेखांकित कर रहे हैं। साथ ही वह व्यापार पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के प्रति प्रतिकूल रुख के उत्पन्न आर्थिक और विदेशी संबंधों की अनिश्चितता के माहौल पर भी बात कर रहे हैं दोस्तों। और अगली खबर है, आज 15 अगस्त को दिल्ली में हल्की बारिश हुई है दोस्तों। भारतीय मौसम विज्ञान ने इसकी जानकारी पहले से दे रखी थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में यूक्रेन संघर्ष को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है दोस्तों। इस बैठक के पहले ट्रंप ने कहा कि भारत पर लगाए गए टैरिफ की वजह से रूसी राष्ट्रपति को मिलने के लिए प्रभावित किया गया। ट्रंप ने जल्द युद्ध विराम पर सहमति न बनने पर रूस को बेहद गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। वहीं दूसरी तरफ रूस अपनी नई परमाणु मिसाइल के परीक्षण में जुटा नजर आ रहा है दोस्तों। बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली के बसंत विहार में दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत, जल भराव के कारण हुआ हादसा। प्रारंभिक जांच में पता चला कि दोनों बच्चे दीवार के पास सीढ़ी पर बैठे थे। ये दीवार डीडीए की है, जो भारी बारिश और जल भराव के कारण ढह गई। आपदा प्रबंधन और डीडीए को घटना की सूचना दी गई है। मलबा हटाने का काम जारी है दोस्तों, और सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई अन्य व्यक्ति तो इसके नीचे नहीं दब रखा है। अगली खबर भी दिल्ली से। दिल्ली के कालकाजी इलाके में भारी बारिश के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। एक विशाल पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गया और इस हादसे में एक स्कूटी सवार व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई और उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। पेड़ की चपेट में एक कार भी आई, हालांकि उसमें कोई सवार नहीं था या उसमें कोई हताहत होने की खबर नहीं है। दोस्तों, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि देश आज 79वीं वर्षगांठ मना रहा है स्वतंत्रता की, और दुनिया में नए भारत का डंका बज रहा है। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में बारिश के पानी से बचाव का कोई इंतजाम नहीं हो पाया अभी तक। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो गई और मौसम विभाग ने दिल्ली को रेड अलर्ट जारी कर दिया है इस टाइम पे। अगली बड़ी खबर है, उत्तराखंड के धराली, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली के बाद अब बारी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में। जिले के 64 गांव में बादल फटने की तबाही हो गई दोस्तों। इस आपदा में अब तक 46 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 160 लोग घायल हुए और 220 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मरने वालों में से 2 सीआईएसएफ जवान भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह को स्थिति की जानकारी दी है। राहत कर्मी घंटों से मशक्कत कर रहे हैं, हर एक जान को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं जो मलबे के नीचे फंसे हुए हैं या संकट में हैं। राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन बारिश और कीचड़ इसमें बाधा बनी हुई है दोस्तों। बड़ी खबर नोएडा से। नोएडा में एक कैब चालक पुलिस चेकिंग से बचने के लिए तेज रफ्तार में गाड़ी भगाता दिखा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। कैब में सवार परिवार डर के माहौल में था और बच्चा रो रहा था दोस्तों। अगली बड़ी खबर है, यूपी के कौशाम्बी में 17 वर्षीय किशोरी की जहर खाने से मौत हो गई। आरोप यह है कि बॉयफ्रेंड ने शादी टूटने की खबर पर उसे जहर खाने के लिए प्रेरित किया और खुद भी खाने का दावा किया, लेकिन बाद में मुकर गया। हालात बिगड़ने पर अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर है,
उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब गर्मागर्म बहस जारी है। समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने सदन में योगी आदित्यनाथ की अतीक अहमद पर कार्रवाई की तारीफ की थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया पार्टी के द्वारा। समाजवादी पार्टी इसे अनुशासनहीनता बता रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसे पिछड़े वर्ग की महिला का अपमान कह रही है। अगली बड़ी खबर है, कानपुर पुलिस ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 50 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। सिविल लाइन स्थित ग्लोबल ट्रेड प्लाजा के नाम से चल रहे इस कॉल सेंटर में 150 से अधिक लोग काम करते थे। पुलिस ने मास्टरमाइंड पुलकित द्विवेदी को गिरफ्तार कर 4.5 करोड़ रुपए और भारी मात्रा में सामान जब्त कर लिया है। बड़ी खबर है अगली, झालावाड़ में स्कूल की दीवार गिरने से 7 बच्चों की मौत के बाद राजस्थान सरकार ने राज्य भर में स्कूल की मरम्मत का काम शुरू किया था। और झालावाड़ में जिस स्कूल की दीवार और छत ढही, उसकी मरम्मत पिछले साल 2.5 लाख रुपए में की गई थी दोस्तों। अगली बड़ी खबर है, राजस्थान के कोटा में एक रिटायर फौजी को बहू से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ग्राम पंचायत खैराबाद की प्रधान का पति भी है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि ससुर कई बार नहाते समय झांकता था और उस रात उसने दुष्कर्म की कोशिश भी की। विरोध के बाद मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद गिरफ्तारी भी हो गई। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों बिहार से। तो बिहार में चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ, लेकिन सियासत चरम पर पहुंच गया है। चिराग पासवान ने एनडीए गठबंधन से अलग होने की खबरों को फर्जी बताया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। और बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया कि वह एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि उसकी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सारी मांगों पर मोहर लगा दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वतंत्रता दिवस के समारोह से पहले पंजाब में पाकिस्तान से सटी सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। आने जाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। अगली खबर है, नूंह पुलिस ने 4 अलग अलग साइबर ठगी मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोप फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट, नकली पहचान और पालतू कुत्तों की फर्जी बुकिंग के नाम पर लोगों से पैसे ठगते थे। पुलिस ने आरोपियों से मोबाइल फोन, फर्जी सिम और डिजिटल सबूत बरामद किए हैं। सभी को अदालत में पेश कर दिया गया है। अगली खबर है पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी की बंगाली अस्मिता वाला मुहिम भाषा के रास्ते सिनेमा तक पहुंच चुकी है दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस सरकार ने पश्चिम बंगाल के सिनेमाघरों में प्राइम टाइम के दौरान एक बंगाली फिल्म दिखाना अनिवार्य कर दिया है। ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ाने वाला है दोस्तों। अगली बड़ी खबर, हिमाचल के कांगड़ा जिले के रक्कड़ इलाके में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर एक मकान से टकरा गया। हादसे में ट्रक चालक और 65 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि ट्रक अंब से नादौन की ओर जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। और अगली खबर है दोस्तों, हिमाचल में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रदेश में 325 सड़कें बंद है, जिससे 2 राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल है। कुल्लू जिले में 2 अलग अलग स्थानों जैसे नीरमंड उपमंडल श्रीखंड पहाड़ी और बंजार उपमंडल की तीर्थन घाटी की बथाड़ पहाड़ी पर बादल फटे थे। अगली बड़ी खबर है, मुंबई नकली नोट का स्मगलिंग मामले में निया कोर्ट ने 3 आरोपियों के कैद की सजा सुनाई और उन पर जुर्माना भी लगाया गया। इस मामले में एक मलेशियाई नागरिक भी सजा का हकदार है या उसे भी सजा दी गई। अगली खबर है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 556 लाभार्थियों को बीबीडी चौल की चाबी सौंपी। वर्ली विधानसभा क्षेत्र में हुए कार्यक्रम से क्षेत्रीय विधायक आदिल ठाकरे ने नादारद रहे। इस दौरान राजनीतिक गर्मागर्मी की स्थिति में भी दिखाई दी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। जमशेदपुर के परसुडीह में श्याम मुखर्जी ने पत्नी शिल्पी मुखर्जी की हत्या कर खुद ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना प्रेम प्रसंग के संदेह के कारण हुई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिवार और थाना प्रभारी ने घटना की पुष्टि की है। मृतका शिल्पा मुखर्जी के भाई अमित कुमार ने बताया कि उनकी बहन की शादी 4 साल पहले हुई थी। अगली खबर है दोस्तों, उत्तराखंड में हालिया पंचायत चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। पार्टी ने 12 में से 10 जिलों पर पंचायत सीटें करीब 60% ब्लॉक प्रमुख और लगभग 70% ग्राम प्रधान पद अपने नाम किए।
बीजेपी ने इस सफलता का श्रेय विकास कार्यों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को दिया है। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, उत्तराखंड धराली में बचाव राहत कार्य जारी है और हेलीकॉप्टर से 10 गर्भवती महिलाओं का रेस्क्यू कर दिया गया है और 3 अभी अस्पताल में भर्ती है। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य की सभी मस्जिद, मदरसों, दरगाहों के मुख्य द्वार पर तिरंगा फहराने का आदेश दिया। इस आदेश की एक कॉपी भी दिखाई गई जिसमें राष्ट्रीय ध्वज के ध्वजारोहण का उल्लेख है। हालांकि छत्तीसगढ़ के कुछ मस्जिदों और मदरसों को इस आदेश पर भी आपत्ति है। उनका कहना है कि मस्जिदों पर तिरंगा फहराने का फैसला सही नहीं है। अगली खबर है, हैदराबाद में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाली एक महिला और उनके दोस्त पर भीड़ ने हमला कर दिया। इस हमले में वो दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि पुलिस और स्थानीय पार्षद ने उनकी कोई मदद नहीं की। दोस्तों अगली बड़ी खबर है, देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश ने कोहराम मचा रखा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश बाढ़ से बुरे हाल है। इन जगह पे पहाड़ी इलाकों में जगह जगह बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचा रखी है और बारिश के कहर से जान माल का भी भारी नुकसान हुआ है। अगली बड़ी खबर है, पूर्व कप्तान कपिल देव भी हुए भावुक। उन्होंने कहा जानवर भी प्यार के हकदार हैं। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हम लोग आपसे मिलते रहेंगे ऐसे ही बड़ी अपडेट के साथ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और 15 अगस्त की आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों।